इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विपक्षी पार्टियों का साइकिल मार्च, राहुल की अगुवाई में संसद तक मार्च। महंगे तेल के विरोध में साइकिल से गए संसद। साइकिल मार्च से पहले राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट पर की चर्चा, महंगाई और तेल पर एकजुट होने को कहा। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने राहुल की साइकिल मार्च पर उठाए सवाल, कहा साइकिल चलाने से सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, संसद में लड़ाई लड़े। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से आम आदमी पार्टी ने बनाई दूरी, बीएसपी के नेता भी नाश्ते में नहीं हुए शामिल। यूपी के चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस, दलित स्वाभिमान यात्रा शुरू किया, घर घर जाकर दलितों को जागरूक करेंगे नेता। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश में कोई अच्छी चीज हो रही हो तो नकारात्मकता फैला रहा विपक्ष। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण की प्रगति का लेंगे जायजा। 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के आला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुलायम से मुलाकात के बाद लालू यादव ने तीसरे मोर्चे का किया समर्थन, कहा देश में मिलना चाहिए नया विकल्प, साथ आए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से की मुलाकात, करीब 1 घंटे तक चली बैठक। नवजोत सिंह सिद्धू ने दलित विधायकों और मंत्रियों के साथ की बैठक, नाराजगी दूर करने की कोशिश। सुखबीर सिंह बादल का बयान, बीएसपी अकाली दल की जो सरकार होगी वो जनता की सरकार होगी, न कि फार्म हाउस में रहने वाली। सुखबीर बादल का चुनावी वादा, सरकार बनी तो पंजाबियों के लिए 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी में 50% सीटें रिजर्व होंगी। संसद में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, चीनी से जुड़े फेडरेशन को लेकर हुई बातचीत। बंगाल के बीजेपी सांसदों ने शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात, बंगाल में वैक्सीन के मुद्दे को सुलझाने की मांग की। दिलीप घोष का बयान, खराब बंदोबस्त के चलते वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रही ममता सरकार, केंद्र के हेल्थ यूनिट पर बने वैक्सीनेशन सेंटर। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए दोनों सदन स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों के प्रति जताई नाराजगी, कहा संसदीय परंपराओं का हो रहा है अपमान। भारतीय ओलंपिक टीम को पीएम मोदी का स्पेशल इन्विटेशन, 15 अगस्त को पीएम आवास पर करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में करेंगे अध्यक्षता, समुद्रों की सुरक्षा पर होगी वर्चुअल और ओपन चर्चा। भारत चीन लद्दाख के गोगरा से सेना हटाने पर हुए राजी, आगे की बातचीत जारी। पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के लिए 50 साल, स्वर्ण जयंती पर जलाई गई मशाल सियाचिन पहुंची। देश में पिछले 3 सालों में पुलिस हिरासत में मारे गए 348 लोग, 1189 लोगों को किया गया प्रताड़ित, सरकार ने दी जानकारी। पंजाब के पठानकोट के पास रणजीत सागर डैम में आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश, दोनों पायलट समेत सभी 3 लोग सुरक्षित। त्रिपुरा में बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकवादियों ने किया हमला, मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। केदारनाथ यात्रा पर बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, वैक्सीनेटेड लोगों और कोरोना मुक्त राज्यों को मिले इजाजत। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को कोर्ट से राहत नहीं मिली, 6 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। देश में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले, 422 संक्रमितों की हुई मौत। देश के 57 जिलों से आ रहे 100 से ज्यादा कोरोना के मामले, जून में 279 जिलों में थे 100 से ज्यादा केसेस। देश में करीब 48 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, मई के मुकाबले जुलाई में लगी दोगुनी वैक्सीन। भारत में बड़ा रेमडेसिविर का उत्पादन, जून में 122 लाख शीशियों का हुआ उत्पादन। पिछले हफ्ते केरल से आए कुल मामलों के 49% मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में मेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान शुरू, वैक्सीनेशन के लिए लगाए गए 348 कैंप। महाराष्ट्र सरकार के नए दिशा निर्देश से नाखुश नागपुर के होटल मालिक, होटल रेस्टोरेंट सिर्फ 4 बजे तक खोलने की अनुमति। पुणे में पिछले 4 दिनों से नहीं हुई कोविशील्ड की सप्लाई, वैक्सीनेशन अभियान में हो रही काफी दिक्कत। हैदराबाद में बोनालू त्योहार के जश्न में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोग। ऑस्ट्रेलिया के क्वांटस ग्रुप में छुट्टी पर भेजे गए 2500 स्टाफ मेंबर्स, लॉकडाउन में हो रहे नुकसान के चलते लिया गया फैसला। फ्लोरिडा में कोरोना टेस्टिंग के लिए लगी लंबी लाइन, फ्लोरिडा में अचानक केस बढ़ने के बाद टेस्ट करवाने पहुंच रहे लोग। हिमाचल के सिरमौर में टूटा पहाड़ का हिस्सा, जान बचाकर भागते दिखे लोग। महाराष्ट्र सरकार ने बारिश से हुए नुकसान के लिए 11,500 करोड़ रुपए के खर्च को दी मंजूरी। बुधवार को हावड़ा और हुगली जाएंगी ममता बनर्जी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगी सर्वे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर और दतिया में बाढ़ से हालात गंभीर, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना की तैनातगी। सीएम शिवराज सिंह का बयान, बाढ़ के चलते फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना से मांगी मदद, हालात की निगरानी के लिए शिवपुरी में 2 मंत्री मौजूद। भारी बारिश से प्रभावित हुआ गुना और ग्वालियर रेल सेक्शन, मरम्मत का काम जारी। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खाली करवाया गया धौलपुर का झीरी गांव, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पानी। ओलंपिक में देश का नाम रोशन कर लौटी पीवी सिंधु, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। भारत लौटने पर बोली पीवी सिंधु, जीत से बेहद खुश हूं और उत्साहित भी, हौसला बढ़ाने के लिए सभी का शुक्रिया।
41 साल बाद ओलंपिक में पुरुष हॉकी का गोल्ड जीतने का सपना टूटा। बेल्जियम ने सेमीफाइनल में भारत को 5-2 से हराया। अब कांस्य पदक के लिए खेलेगी भारत की टीम। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच। बेलारूस की स्प्रिंटर क्रिस्टीना सिमनोस्काया पोलैंड में ले सकती हैं शरण। कहा, अधिकारियों ने कहा देश लौटने पर होगी सजा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।